पानी पिला से पानी बोतल बचल वाला वहाँ की बेटी बहन रामनवमी जुलूस नहीं मनाती है, रामनवमी मेला नहीं जाती है और नहीं जाते हैं। यह अपार खेद है सर यहाँ के लोगों को, हिंदू समाज के लोगों को। मेरा कहना है कि जब हम 360 दिन 63 की आंकड़ा बना चलते हैं तो फिर एक दिन 36 का आंकड़ा क्यों बनाते हैं मुस्लिम भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ। एक ही जगह रहना है, एक ही जगह सबको मिलजुल के चलना है। ये सत्य है कि हजारों झंडा सड़े हैं सर, जले हैं, ये बात सही है। और ये भी सच है कि मैं और प्रमुख साहब कम गाली नहीं सुने हैं महोदय में सर, महोदय विवाद लेकर के। जी सर, तो हम बोले यार इतने जो परेशान है तो वहाँ के मुस्लिम समाज और हिंदू समाज दोनों बैठ लो और बैठ करके आपस में निर्णय कर लो। अगर मेरा वहाँ पे जाने का रहता तब तो हम कर ही लेते। तो हम चाहते हैं वहाँ के मुस्लिम समाज को भी बुलाया जाए, वहाँ के हिंदू समाज को भी बुलाया जाए और बैठ करके बात कर लिया जाए। अगर पीस कमेटी में नहीं आया, वो जान रहा है जो हमारा बात होकर नहीं आया, बाद में उसको बुलवाइए, मेन जो आदमी उसको बुलवाइए और बुलवा करके पूछिए तुम्हारा इरादा क्या है, तमन्ना क्या है, क्या परेशानी है, ये भी उन लोगों से पूछ लिया जाए। अब एक बैग हम लोग सामने खड़ा कीजिएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं भैया? हम तो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं 1000-2000 चंदा दे सकते हैं। अब किसी के जगह तो बेचैन नहीं कर सकते। क्या आप लोग में विवाद है नहीं है वो आप और वही बैठ करके कर सकते हैं। हम भी चाहेंगे जो आप लोग के विवाद खत्म हो, हम नहीं चाहेंगे सर इन लोग का विवाद खड़ा रहे। पुलिस प्रशासन क्या कर पाएंगे बताइए? अरे यहाँ तो मेन है नेता लोग का, पता नहीं नेता लोग अंदर से रसगुल्ला खा रहा है, क्या कर रहा है हम लोग नहीं बता सकते। किस नेता को आप बदनाम करते हो? अंदर से क्या कर रहा है हम और आप क्या जानेंगे? पुलिस प्रशासन की ड्यूटी है, अगर उसको ऊपर से सब फूका जाएगा तो ये बैनर क्या अपने जान देने के लिए तैयार हो जाए। हमको और आपको बोलेंगे तो हम और आप क्या कीजिएगा? तो हम नहीं चाहेंगे कहीं विवाद हो। अच्छा तरीके देखिए सर, बहुत लोग प्रसार लोग बहुत सारा बात बोल दिए हैं, लेकिन जो मुख्य बात जहाँ अटक गया वो अटका हुआ है, उसको थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ। तबसुम आए थे, तबर बैठक जो हुई थी एक पेड़ के सामने, बहुत सा आपके अफसर लोग होंगे जो पुराने जैसे वीडियो साहब हैं वो तो थे ही, और हम लोग के साथ बहुत तरह का बसाबसी हुआ था, बहुत ज़्यादा हो गया था मतलब कहिए। तो उसको सर ठीक मतलब लिए थे काम। एक तो वो थे मुखिया जी, बैठक थी वहाँ पर, यहाँ पर थाने में, तो हिंदू पक्ष के लोग सारे लोग आए थे, जिसमें विधायक जी थे और जितने लोग थे सारे लोग आए थे, लेकिन मुस्लिम पक्ष के एक भी नहीं आए जो डेट रखा गया था थाना पर। तो सर मेरा कहने मतलब वो डेट में आ जाते सर तो ये मामला भी रहता सर। तो जितना तरह का है सर कि चाहे उसको जो बोल दिए उधर से ही ज़्यादा ऐसी है, अगर वो लोग बैठ जाते जो थाना से बोला गया था तो सर मामला खत्म हो जाता। लेकिन फिर दूसरा एक टाइम दिया गया था सर बड़ा बाबू से, ठीक कि नहीं अगला बैठक फिर हम लेते हैं, फिर आएंगे। उसके बाद अगला बैठक फिर आए थे सर हम लोग, लेकिन फिर वो लोग नहीं आए थे। तो ये सर जैसे भी बोलते हैं कि उस गाँव से वहाँ के लोग बैठा यहाँ, तो वहाँ के लोग अगर आप लोग बढ़ता गाँव कोई मत उसमें अगर जाइएगा, कोई मुसलमान भाई अगर खाली छोड़ दिए मोदी लोग खाली मुसलमान करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग ही जाकर के उसमें करते हैं। वहाँ मुसलमान तो चुप रहता है, कोई नहीं बोलता है। एकदम ये सर ये एकदम ये थाने में हो रहा था सर, और बहुत ज़्यादा हो गया था सर, मैंने बहुत ज़्यादा हम लोग के साथ कुटुंब में। देखिए सर क्या हुआ था, थोड़ा सा हम बोलना चाहते हैं। सांड का ये सांड पंचायत में यज्ञ हो रहा था 18 में 23 में सर कला साकर में जा रहे थे सर, हम भी उसमें थे और मुकेश कुमार बड़ा वो थे सर। ये लोग का क्या 5-7 आदमी 10 आदमी, गाना बंद करो, नारा नहीं लगेगा, झंडा झुका के जाओ। सर वहाँ पर इतना बवाल हो गया सर, ये आपका मुकेश कुमार बोले दामोदर जी हाथ जोड़ते हैं तो अरे इसको एकदम झंडा झुका दीजिए। हमके सर आप कैसे आदमी हैं? अरे जा रहे तो आपके पास प्रशासन है तो आप वहाँ पर देखिए वहाँ पर। तो वहाँ पर सर हम लोग को झंडा झुका जाना पड़ा सर, नारा नहीं लगा। तो सर हम कहते कि मान के चलिए कि इन लोग को मुहर्रम का जुलूस निकलता है तो इन लोग को जगह इतना है, बाद बाकी पूरा जगह हम लोग का है।
अब बताइए उतने सजाने में लोग झंडा झुका जाओ, नारा नहीं लगेगा, गाना बंद करो, बाजा नहीं बजेगा। सर ये तो हमको नहीं लगता है कि हिंदुस्तान में, हमको लगता है सर हम पाकिस्तान में है। एकदम ये चीज़ है सर। तो जो है, जो मुख्य रूप से है, एक तबस्सुम भाई हैं, एक आपका मुखिया जी हैं, ये लोग पूरा एकदम लिए थे। हम खाली अगर ये थी मुहर्रम बीतने दीजिए, जैसे बीतेगा उसके बाद बैठक करके उसको सॉल्व कर देंगे। और अभी देखिए कुछ और बात बोल रहे हैं। तो सर मेरा एक ही है, और सर आप ही है, जो बैठक होना तो नहीं हुआ सर। इस पर हम भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर कि एक बैठक हो। और कल हम लोग गए थे डीसी साहब पर, तो वो 16 तारीख को, आज हो गया 15, 16 तारीख को एक बैठक रखते हैं। एसी साहब आए थे, तो उनको डीसी साहब मतलब आश्वासन दिए एक महोदी गांव में एक बैठक करवाइए हिंदू मुसलमान एक। और 18 तारीख को है आपका ब्लॉक, 18 तारीख ना, 18 तारीख को ब्लॉक में सर, ब्लॉक का एक जो है सभागार उसमें रखा गया 18 तारीख को, वही महोदी लेकर। तो मेरा कहने मतलब सर कल ही नहीं, बस कुछ आदमी दे करके और कल ही सर बैठक करवा दिया जाए सर, टाइम नहीं है। और सर वो लोग जो है, जो मुख्य रूप से है इनका, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो लोग सब चाल लेंगे सर। तो इसमें कुछ नहीं सर, हम ये बोलना चाहते हैं कि उसमें आखिर मामला क्या है, आखिर क्यों नहीं वहाँ पर शोभा यात्रा ने निकलने दिया जाता, क्यों? कुछ तो होगा सवाल ना, ये मामला इसलिए नहीं निकल रहा, कुछ मामले नहीं सर। तो फिर रोका क्यों जा रहा है, हमको ये समझ में नहीं आ रहा। ये कुछ नहीं सर, ये कुछ नहीं यार। सच में बोले कि नेता का वहाँ ये हो गया है, नेता कैसे वहाँ पैदा होता है, नेता पैदा किया जाता है, इसलिए उसको ये करके रखा जाता है कि वहाँ पर ये नहीं, जैसे कुछ लोग बोलेंगे। इसलिए सर अबर है कि सर आप नए नए आए सर, और ललित सर ये है, और आपका वो वीडियो साहब है ये पुराने। हमारा रिक्वेस्ट है सर कि अबर चाल लेंगे सर, कोई मामला नहीं सर। और अबर है कि महोदी का जुलूस या दोनों समुदाय के लोग सब ठीक हो जाएंगे, और ये इसका समाधान भी होगा सर। ये हमको लगता है कि सर 200% हमको गारंटी ये समाधान हो जाएगा सर। सहमति से झंडा पार हो गई। अब माने प्रशासन चाहे नहीं माने, नहीं हुआ, लेकिन आप लोग को ऊपर से जवाब, जब नेतागिरी होगा तो वहाँ जीवन भी नहीं झंडा पार होगा। जीवन के हम बात करते हैं, लेकिन आप लोग उस समय 24 में ढील दिए, झंडा आराम से पार हो गया था। जाने के समय घर लौटने में आप लोग रोक दिए। तो आप लोग भाई सरकार का पालन कर रहे हैं, आदेश आया, क्यों भाई आप लोग रिपोर्ट देते, सीधा रिपोर्ट देते कि झंडा पार हो गया, वापस घर कैसे जाएगा? एक ही रास्ता है तो कैसे जाएगा आदमी भाई? लेकिन आप लोग तो लाठी डंडा से सबको बर्बाद कर दिए, जो किए सबको बर्बाद किए। उसी साल चल जाता। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है प्रशासन से कि आप लोग किसी कीमत पर वहाँ बैरिकेडिंग नहीं लगाइए। अगर नेता बोलता है, चाहे जो पार्टी का नेता है, उसको कहिए आप अपना नेतागिरी अपना रखिए, समझ गए ना? आप पब्लिक का मूवमेंट देखिए और पब्लिक अपना सब पार कर लेगा। और एक रिक्वेस्ट है, सभी अखाड़ा के लोग यहाँ आए हुए हैं, सारे अखाड़ा का हम लोग विभिन्न मिली में बटे हुए, बड़गांव अब प्रखंड में एक महासमिति बने, एकदम पूरा प्रखंड का, ये नहीं कि बड़का गांव का बने है, उसमें सारे अखाड़े के लोग जुटेंगे। और इन साल मोदी पार होगा, मैं दावा करता हूं कि इन साल होगा। केवल एक पूरे प्रखंड का महासमिति बने। जिला में देखे, जिला में जब बनता है कोई रोक पाता है? कोई नहीं। उस समिति के आधार पर प्रशासन भी चलती है और मैंने अखाड़ा वाला भी चलता है। और आप इस चीज़ को आप लोग एकदम करिए और आप लोग बैरिकेडिंग नहीं लगाइए। और कुछ होगा पूरे जनता जिम्मा लेगा। बोले यहाँ जितना लोग आए हुए हैं सब लोग लिखित देगा, अगर किसी तरह से घटना घट जाएगा सबको जेल भेजवाइए। थाना प्रभारी अभी नए हैं, लेकिन सीओ साहब नहीं है, लेकिन वीडियो साहब है। हम लोग बैठे हुए थे चेम्बर में, वीडियो साहब के वहाँ फ़ोन आया कि झंडा पार हो गया आराम से। तब सीओ साहब उठे और हम लोग सारे गए वहाँ मोदी। तब जब पार हो ही गया था तो आप लोग फिर लाठी डंडा क्यों किए? आप घर वापस नहीं जाता लोग? तो इसीलिए ये है। और एक सारे जनता से मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी तुरंत 1-2 रोज में पूरे प्रखंड का महासमिति बनाइए। कैसे नहीं होगा से देखिएगा। हम लोग बिखरे हुए हैं, आप अलग पंचायत खड़क बन जाते हैं, हम अलग बन जाते हैं। वो सारा हरनी से लेके बड़का वो सारे जगह जैसे हजारीबाग में चलती है,
समझ गए? ये चीज यही करिएगा। और नेतागिरी चाहे कोई पार्टी का विधायक को नहीं घुसने देंगे, नहीं घुसने देंगे। महासमिति जो कहेगा वही होगा। हम लोग का अभी रमजान का महीना चल रहा है और ईद जो है 20 को भी मन सकती है और 21 को भी मन सकती है। कारण ये है कि हम लोग चांद को देख करके ईद मनाते हैं, तो हम लोग कन्फ्यूजन में हैं। तो इसमें 2 तारीख में एक दिन तय है, 20 या 21। ईद त्यौहार जो है सर, हम लोग सुबह में जो है नमाज अदा करेंगे 8:30 बजे सिरमा छवनिया पटरिया। नमाज अदा करने के बाद हम लोग आपस में गले मिलकर बधाई देते हैं ईद का। उसके बाद सर हम लोग कब्रिस्तान जाते हैं, जो कब्र में मैयत लोग होते हैं उनको फातिया करते हैं। उसके बाद 1 बजे से सिरमा छवनिया पंडरिया ये तीनों गांव मजार शरीफ से आकर के चादर पोशी करते हैं। लगभग 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक चादर पोशी आना जाना लगा रहता है। अब रहा बात सर रामनवमी के ढेर सारी शुभकामनाएं सभी हिंदू भाइयों और मुसलमान भाइयों को। ईद मुबारक। काफ़ी अच्छा त्यौहार है, दोनों मिलनसार त्यौहार है। और राम जी के जन्म दिवस पर हम लोग काफ़ी धूमधाम से मनाना चाहिए, क्योंकि रामनवमी जो है हजारीबाग इंटरनेशनल माना जाता है और इंटरनेशनल की तरह मनाना चाहिए बड़का गाँव में, है ना। जहाँ तक डीजे की बात हो तो बहुत मना होता है, मंत्री संतरी बहुत मना करते हैं, लेकिन आदमी बजेबे करता है, रामनवमी रहे चाहे मुहर्रम रहे, है ना। बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं, हिंदू मुस्लिम सब मिल कर रहेंगे हम लोग और अच्छा से मनना चाहिए। ईद हो या रामनवमी हो, हम लोग हमेशा साथ हैं। मैं तय करके अपना वाणी को करता हूँ। रामनवमी 2026 की वो कितना बेहतर तरीके से इसके लिए करते हो। और आज मैं मेरे थाना प्रभारी को बड़का गाँव की तरफ से स्वागत करता हूँ। और हमारे यहाँ गार्जियन स्वरूप लोकनाथ चाचा हैं और उनके मार्गदर्शन में रामनवमी का त्यौहार या कोई भी त्यौहार या कोई भी समस्याएं होती हैं, बहुत अच्छी तरीके से उनका मतलब धूमधाम से मनाया जाता है। समस्याओं का समाधान भी होता है। यहाँ पे 2 बातें आई। पहला कि तीनों त्यौहार हमारा एक साथ आ गया। एक है हमारा ईद का त्यौहार चल रहा है, उन लोग का रमजान चल रहा है, ईद आएगा। उसी बीच में हमारा रामनवमी का क्या कहते हैं उसको शुरू दिन होता है, कलश स्थापना के बाद हमारा रामनवमी के त्यौहार, उसी बीच में हमारा लगता है सरहुल आएगा। ये तीनों त्यौहार प्रकृति पर्व है हमारा सरहुल, उसको भी लोग धूमधाम से मनाते हैं। और रामनवमी का जो त्यौहार है वो आदर्श का त्यौहार है, मर्यादा गुण गाने का त्यौहार। हम इसको कितना बेहतर तरीके से मनाते हैं हमारे आज सब समाज पे डिपेंड करता है। हमारा सब समाज यही सिखाता है कि रामनवमी जो है हम लोग मनाते हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिनका गुणगान हम लोग रामचरितमानस में भी करते हैं। सोचिए इस रामचरितमानस के गुणगान को हम कितना अच्छा से करें और यहाँ के लोगों को यह हजारीबाग का जो रामनवमी होता है ये हमको लगता है पूरे भारत में यूपी। और जहाँ आपकी एक बात आई रामनवमी मौदी का, तो मौदी का विवाद तो बहुत दिनों से चला रहा है। बड़का गाँव में BBC भी पहुँचा था मेरे सामने 1989 में, मुझको ही पूछा था कि ये झंडा इतना सारा कैसे क्या हुआ। BBC का रिपोर्टर आया, हमको अभी भी याद है पटना से 1989 के बाद लोकनाथ चाचा जानते हैं समझ हम लोग के आँख से हुआ है। बड़का गाँव चौक में क्या क्या हुआ हम लोग सब देखते हैं। लेकिन सवाल है कि अब इतना अच्छा हो और रामनवमी कितना अच्छा मनाया जाए वो हमारे विवेक पर निर्भर करता है। हम आशा करेंगे आप सबों से कि हम लोग सब मिलजुल कर और अच्छा से त्यौहार मनाएं। और एक चीज़ और मैं बोलूँगा प्रशासन से और हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, बड़का गाँव शहर हमेशा जान रखता है। हम लोगों को इस पर कुछ पहल करनी हो, थोड़ा इस पर गंभीरता से सोचना, क्योंकि जो बाहर के लोग आते हैं वो एक ही सवाल हमसे करते हैं, क्या जी क्या बड़का गाँव है, आप लोग सब एकदम कोई ध्यान नहीं देते। अब हम लोग चुप हो जाते हैं। हम लोग अपने स्तर से कोशिश करते हैं, लेकिन जान की समस्या ऐसी हो रही है सर कि उसका निदान ढूंढना हम लोग को बहुत जरूरी है। जिस रूप में ढूंढना है लेकिन ढूंढना होगा सर। उसके लिए भी एक बैठक कीजिए ताकि हम लोग उस पर क्षेत्र में जहाँ भी हिंदू मुसलमान का विवाद होता है बहुत शॉर्ट में निपटा जाता है। वादम में रोड की समस्या थी, तजियार झंडा का लेकर दोनों यकील अहमद साहब यहाँ पर थाना प्रभारी थे, फौज भी आए थे, वहीं पर मैदान में बैठकर शॉर्ट हो गया। वो लोग आपस में मिलते रहिए, वहाँ हो गया विवाद। देखा जाए तो बहुत बड़ी विवाद था, क्योंकि जो रोड क्रॉस हुआ है वो मेरी रहती जमीन है। वहाँ पर मुखिया जी जानते हैं अच्छा से, 4 दिन 5 दिन का चला था झगड़ा सर, लेकिन बिना किसी के ऊपर पदाधिकारी आए हुए अकील अहमद साहब थे,
उन्होंने काफ़ी मेहनत की है और वहीं से फैसला हुआ। अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि बादम के बगल में जो पचबनी के ऊपर जो बसे हुए हैं 100-150 घर, उनको आए हुए अधिक से अधिक 30 साल हुआ है। वहाँ की पूरी जितना भी मुस्लिम समाज की जो भी कार्यक्रम होता है सभी तरह से होता है। उनका लाइसेंस कहाँ से मिल गया सर? और जो चीज़ सब कुछ है जो हम लोग की पैदाइश के पहले से जान रहे थे कि मोदी का है, 89 के बाद हम लोग की थोड़ा थोड़ा होता है कितना झंडा जला कि क्या हुआ। होता क्या है कि जैसे ही रामनवमी गुजरता है 8 दिन 10 दिन के बाद, चाहे वो प्रशासन हो या नेतागण हो, सब लोग भूल जाते हैं, सब खत्म हो जाता है। यहाँ ये बोला जाता है नए नहीं, पदाधिकारी कभी नए नहीं होते हैं, क्योंकि वो अपनी एग्जाम को पास करके आए हैं। वो 1-3 में बड़का गाँव के सब कुछ समझ जाते हैं। यहाँ सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जैसे ही त्यौहार खत्म होता है मोदी की कांड को भुला दिया जाता है। मैं चंदन जी के सुरेश भैया की बात में समर्थन करता हूँ कि ये जख्म एक दिन ऐसा विकराल नहीं हो जाए कि ये बहुत बड़ी एक तोप का किनारा हो जाएगा, बहुत बड़ी एक कारण बन जाएगा। और इसको गहराई से लीजिए सर, आज अब 24 की जब सीरियस आई सर, अब यहाँ 26 हम लोग आ गए हैं मध्य में कब, तो ये इतना समय तक ले बीच में प्रशासन क्या करती है? एक्शन लेना चाहिए ना, सरकार उनको तनख्वाह देती है। हम लोग तो है भाई मजदूरी आदमी है, मजदूर करने वाले हैं। हम लोग कहाँ हम लोग को जब भी प्रशासन बुलाएगा हम लोग उपस्थित। हम लोग तो हमेशा शांति चाहते हैं। होता क्या है वीडियो साहब, वक्ता बोलने वाला यहाँ बोलता है ये हिंदू मुसलमान कर रहा है। नहीं, रियलिटी जानना चाहिए। मैं बातम में लगभग 5 गो समस्या सुलझाया हूँ मेरे साथ में, जहाँ पर मैं हाईलाइट हूँ हिंदू मुसलमान की। लेकिन जब हर गाँव में हो जाता है, आज कब्रिस्तान की बारी हो गया, उसके बाद सब डीसी एसपी सब सो गए। अरे वहां पर तो उसी टाइम में करंट में करना चाहिए। अगर हिंदू भाई लोग नहीं देता बनने तब क्या होता? इसलिए आप लोग सब समझदार हैं सर। और ललित साहब से तो सबसे ज्यादा उम्मीद है कि आप नहीं कर पाइएगा तो कर पाएगा। सदा धन्यवाद सर। जैसा कि जान रहे हैं कि लगभग 30-35 वर्षों से ये जो मोदी का मामला लगातार चल रही है, ये बड़ा विचारणीय है सर। मतलब अगर सच पूछा जाए, अगर इसको राजनीतिकरण से अगर ऊपर उठ करके इस मसला को अगर सॉल्यूशन किया जाए तो बहुत बड़ा गंभीर समस्या नहीं सर। मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि मोदी में ही, जैसे कि मैंने कल डीसी साहब से मुलाकात किया, एसपी साहब से मुलाकात किया, सांसद महोदय से मुलाकात की और सबको मैंने लिखित आवेदन भी दिया और निवेदन भी किया कि जिस प्रकार से सौहार्द पूरे भारत में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हमारा घोषित है, सभी धर्मों को मैं सम्मान करता हूँ, सभी धर्म पूजा पाठ करने के लिए तत्पर है। तो मेरा आग्रह है इस मोदी में ही हिंदू मुसलमान हैं उनके साथ मिल बैठे, अगर थाना प्रभारी और जितने भी प्रशासनिक ऑफिसर लोग हैं, अगर इस समस्या का सॉल्यूशन अगर वहाँ हो जाए तो बड़का गाँव में मैं बता देना चाहता हूँ कि जितने भी हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं ना सर, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, हम सभी को प्रलोभन बार बार दिया जाता है सर, और इसी प्रलोभन के चक्कर में ये 35 साल गुजर गया और हमने सब दे दिया। तो निवेदन है इस मसला का आप इसका निराकरण मिलकर कर दें, जिससे हमारा मोहल्ले की समस्या सॉल्व हो जाए। पूजा पाठ तो हम लोग का ये साल में हर बार आता है और हर साल हम लोग अच्छे से दोनों समुदाय मिलकर करते हैं। लेकिन एक 365 दिन वाला मुद्दा है सर। अभी आप देखिएगा हमारा मध्य पंचायत बहुत सकरा रास्ता है, बहुत सकरा रास्ता है, और दिन भी अगर गाड़ी लेके घूमिएगा फोर व्हीलर तो ऐसे जाना आना पॉसिबल नहीं है। घर के बाद देखिएगा आधा हमको लगता है 6 फीट वो रोड में स्लेब बनाया है गाड़ी चढ़ाने के, तो ये 365 दिन उस रोड से हम लोग आना जाना करते हैं। ठाकुर मल्ला का मुख्य मार्ग हुआ है सभी को जय श्री राम। बिल्कुल हर साल की बात है, इस बार भी हम लोग चाहेंगे कि बहुत अच्छे ढंग से, बहुत सुशोभित तरीके से हम लोग इस रामनवमी त्यौहार को मनाएं, शांतिपूर्वक मनाएं। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का एक मन में कसक रहता है। सही बात है कि हमारे बड़कागांव प्रखंड में करीब इतना बड़ा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज होता है, 50-60 क्लब 22 पंचायत को लगाकर हम लोग देखें तो 50 से 60 क्लब होते हैं। तो उसका भी एक अपना एक होना चाहिए कि जिस तरह हजारीबाग शहर में, मैं भी इनके बातों से इत्तेफाक रखता हूँ, जिस तरह शहर में एक महासमिति होता है पूरा जिला में, हमारा बड़कागांव प्रखंड में हमारा लिखता है। खुद मैं पूर्व महासमिति का अध्यक्ष रह चुका हूँ, नाम लिखता है, उसके नीचे लिखा जाता है करमपुरा क्षेत्र बड़कागांव। करमपुरा क्षेत्र मतलब पूरा करमपुरा क्षेत्र का महासमिति का अध्यक्ष किया जाता है। तो उसमें मैं भी मानता हूँ जितने सारे अखाड़ादारी जो व्यवस्था बनी है उसी व्यवस्था में चले, लेकिन महासमिति का गठन होना चाहिए और सारे लोग हर पंचायत के, हर क्लब के, हर अखाड़ाधारी उसका अध्यक्ष सचिव का लोग वोटिंग करेंगे और जो नॉमिनेट होकर आएंगे उसी के मार्गदर्शन में
वो जैसी व्यवस्था है, अगर नौमी के जो मेला लगती है वो नौमी के लगे। आप लोग हमको 2 बार का महासमिति का अध्यक्ष के लिए चयनित करके यहाँ तक लाए, तो बहुत तरह का बात आता है समाज में, गांव में, अखाड़ा में। आप लोग से एक ही विनती करेंगे, अपने बुद्धि से काम कीजिए। और सबसे अच्छा हमको लगा पिछले साल 0 FIR भी नहीं हुआ बड़काबाद थाना में, ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है। अखाड़ा का जो भी महासमिति का अध्यक्ष बने कोई मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी को सफल कराना। हमारे अखाड़े में जितने भी लोग हैं, 1000, 2000, 5000, 10,000, 50,000 भीड़ जो आते हैं, हमारा पहला प्राथमिकता रहता है कि उनका सुरक्षा का गारंटी। एक भी आदमी चोटिल नहीं हुआ पिछले साल, एक भी FIR नहीं हुआ, एक भी किसी तरह का कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। इसके लिए सबसे पहले हम प्रशासन का आभार व्यक्त करते हैं, बड़का गांव का जनता का आभार व्यक्त करते हैं। और इस बार भी जो भी महासमिति में आए उनका स्वागत है। कल चुनाव है, आके अपनी दावेदारी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और हमारे बड़का गांव में जितने भी हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उन लोग का भरपूर समर्थन भी मिलता है। इसीलिए हम इस मैटर में कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। एक ही चीज़ बोलेंगे कि जो आप लोग अपना दिमाग से चलिए और घर परिवार के बारे में भी सोचिए। जो चीज़ आदिम काल से नहीं हो पा रहा है उसके लिए बहस करने से हम लोग को कोई फायदा नहीं, ठीक है। जो यहाँ पे राजभोग कर लिए, जो जिसके नाम से सांसद बन गए, विधायक बन गए, मंत्री बन गए, वो कुछ नहीं कर ले सके, तो CO साहब और BDO साहब और थाना प्रभारी महोदय और इंस्पेक्टर साहब DSP साहब का बस का बात नहीं।